हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर नंबर सेकंड। जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हैं, बहुपद है आपका चैप्टर नंबर सेकंड और पॉलिनोमियल्स इंग्लिश में। ठीक है, चैप्टर सेकंड। और इस वीडियो में जितने आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी तक, तो वो सारे क्वेश्चन देखेंगे। और सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। खास करके बच्चों, जितने क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा कि ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो उसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि वो आपके बोर्ड एग्जाम 2023, फिर आपके जो भी एग्जाम होने वाला है, ठीक है, बोर्ड का, तो उसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट वो रहने वाला है। ठीक है, उस एग्जाम में आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो जो बच्चे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम रहते पहुंच सके। और बाकी क्लास 10 की आपकी मैथ्स की बुक बच्चों मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, सारे एग्जाम्पल कंप्लीट करा चुका हूँ। तो जैसे मान लो इसमें कोई क्वेश्चन जो होगा ज्यादा लेंथी आएगा, ठीक है, उस वीडियो तो उस मान लो आपको वो क्वेश्चन यहाँ समझ में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैं कोशिश करूंगा कि आपके आधे घंटे में सेकंड जो चैप्टर है उसको मैं कंप्लीट कर दूं। अगर यहाँ पर आपको समझ में नहीं आता, तो मैं इस चैप्टर सेकंड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस चैप्टर सेकंड को मैं पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पूरा डिटेल से, बेसिक से लेकर के अच्छे लेवल तक। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आता, तो आप वो लिंक से जाकर के चैप्टर सेकंड को समझ सकते हैं। तो देर ना करते हुए ले चलता हूं सीधा आपको आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख चुके हैं, चैप्टर सेकंड आपका आ चुका है। तो यहाँ सबसे पहले कुछ फॉर्मूले जो बताऊंगा वो आपको याद कर लेने हैं, उसके बाद बेसिक चीजें और जो है आपके यहाँ से रिलेटेड उसको हम देख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में देखो, यहाँ आप देख रहे हैं पहला पॉइंट बहुपद। तो किसी चर x में लिखे जाने वाला व्यंजक का रूप आपका क्या होता है, a0 + a1x। इसको आप छोड़ दीजिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम के संबंधित नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले पे। अगला है बहुपद के शून्यंक। ठीक है, अब शून्यंक का एक बार हम पढ़ लेते हैं। बेसिक क्या है कि किसी वास्तविक संख्या a को किसी बहुपद px का शून्यंक कहेंगे यदि pa बराबर 0, अर्थात वास्तविक संख्या दिए बहुपद को संतुष्ट करती है, तभी वह उस शून्यंक का उसका शून्यंक कहलाएगी। मान लो आपका कोई समीकरण दे रखा है, द्विघात समीकरण, जैसे आपका ये एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, x² + 2x - 3। अब यहाँ पे आप x का कोई ऐसा मान रखते हैं कि पूरे समीकरण का मान क्या हो जाए, 0 आ जाए। ठीक है, समझ में आया? मैंने कहा इस जहां जहां आपको ये x दिख रहा है, वहां पर अगर आप x का ऐसा मान रखते हैं कि इस पूरे में को अगर हम सॉल्व करें तो उसका मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो क्या होगा, उस द्विघात समीकरण का शून्यंक होगा। ठीक है, जैसे यहाँ इन्होंने दे रखा है कि जब हम x बराबर 1, देखो x बराबर 1 संतुष्ट करता है, तो जब हमने x का मान 1 रखा, तो जो आपका पूरा समीकरण था वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि px जो 1 है वो px का एक शून्यंक है। क्लियर हो गया? शून्यंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं अगले पॉइंट पर। फिर है किसी द्विघाती बहुपद के शून्यंक तथा उसके गुणक के बीच संबंध। देखो बच्चों, एक तो आ जाता है आपका शून्यंक निकालने के लिए, एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा कि द्विघात समीकरण दिया रहेगा, वहां पे आपको शून्यंक ज्ञात करना है। और उसके बाद आ जाएगा कि इनके बीच सत्यता की जांच भी करो। तो सत्यता की जांच करने के लिए फॉर्मूला आपका क्या है, एक आपने ये याद कर लेना, -b/a और c/a। और ये b/a और c/a आपको कहाँ मिलेगा, इस द्विघात समीकरण के मानक रूप को, इसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप बोलते हैं। क्लियर है? ये आपने याद कर लेना है। एक नंबर में आपका टिक मार्क भी आ सकता है, या एक नंबर में अलग से पूछ सकते हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए, या इनमें से कौन द्विघात समीकरण का मानक रूप है। मानक रूप आपका क्या होगा, ax² + bx + c। और यहीं से आपके a और b और c, जो यहाँ पे a आपको दिख रहा है, b दिख रहा है और c दिख रहा है, यहीं से आपके ये जो b और a दिख रहे हैं, यहीं से आपके मान निकल जाएंगे। क्लियर? अभी हम क्वेश्चन करेंगे, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अगर फिर भी कोई कमी रह जाएगी, तो उस जो चैप्टर वाइज मैंने करा रखा है आपकी मैथ्स बुक को, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर के उसको और अच्छे से समझ सकते हैं। अगला देख लेते हैं। यदि किसी, इसको आप छोड़ दीजिए, यहाँ इसको जब हम क्वेश्चन करेंगे वहीं समझ लेंगे। फिर आगे भी ये लगभग सेम दे रखा है, इसको भी नहीं देखना है। और देख लेते हैं आगे क्या है। ठीक है, ये बेसिक जो है वो उसको समझाने के लिए, बट हमें यहाँ पे बेसिक नहीं समझना, हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे विभाजन एल्गोरिथम को हम समझ लेते हैं। तो विभाजन एल्गोरिथम आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या होता है विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये आपका एफ एक्स बराबर क्या होता है, क्यू एक्स गुणा जी एक्स प्लस आर एक्स। और यहाँ पे आर एक्स क्या है और ये जी एक्स क्या है, सब हम यहाँ पे देख लेंगे। जैसे आपका एफ एक्स को आप क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। दूसरा आपका क्यू एक्स यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, क्यू एक्स को आप बोलते हैं भागफल। गुणा में आपका जी एक्स दिख रहा है, जी एक्स को आप बोलते हैं भाजक। और उसके बाद आर एक्स है, आर एक्स को आप बोलते हैं शेषफल। इतना क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला है कि याद कर लो। और एक जो मैंने ऊपर आपको ये माइनस का b/a और d/a निकाला है, ठीक है, ऊपर आपका था c/a। वो एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, ये वाले दो फॉर्मूले।
ठीक है, कौन कौन से, एक तो हो गया माइनस का बी बट्टे ए, और एक होगा, सॉरी, ये माइनस का बी बट्टे ए और एक सी बट्टे ए। शून्यंकों का जब योग निकालेंगे तब आपको चाहिए होगा माइनस का बी बट्टे ए, और गुणनफल निकालना है तो सी बट्टे ए हो गया। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, आपको जो क्वेश्चन दिख रहे हैं वो आपको टिक मार्क वाले शो हो रहे हैं। ठीक है, टिक मार्क यानी सिर्फ आपको टिक करने के लिए आएगा, और ज्यादातर अगर मैं उत्तराखंड बोर्ड की बात करूँ तो उत्तराखंड बोर्ड में 8 नंबर के टिक मार्क आएंगे, और यूपी बोर्ड में 20 नंबर के। ठीक है, तो हम एमसीक्यू को भी अच्छे से समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे द्विघात बहुपद की घात होती है। अब सिंपल सा है कि द्विघात बोल ही दिया, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, द्विघात। द्वि मतलब दो, घात मतलब क्या होता है, घात, यानी जिसकी घात दो हो। तो इस बहुपद, ऐसे बहुपद की घात कितनी होगी, सिंपल सा है कि आंसर कितना हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। सेकंड नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही। क्लियर है, अगला देखते हैं सेकंड नंबर। इसमें कहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यंकों का गुणनफल क्या होगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, शून्यंकों का गुणनफल। इसको आपको कोई लेंथ से सॉल्व नहीं करना है, सिंपल सा आपने क्या देख लेना है, तुलना कर लो। इस जो आपको समीकरण दे रखा है इसकी तुलना कर लो, ए एक्स स्क्वायर जो मानक रूप मैंने अभी आपको बताया प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, ए बराबर कितना बचा यहाँ पे, एक। देखो कभी भी आपके पास चर पद है उसके साथ हमेशा क्या होता है, एक रहता ही रहता है। ए का मान हो गया एक। ऐसे ही बी बराबर, देखो इस एक्स से एक्स खत्म, बी बराबर बचा आपके पास 7, और सी बराबर बचा आपके पास, देखो यहाँ पे सी है और यहाँ पे कितना है 10, तो सी बराबर कितना है क्या, 10। ए बी सी का मान मिल गया। और गुणनफल बोला है, गुणनफल के लिए भी मैंने आपको फॉर्मुला दिखाया, क्या होता है, माइनस का बी बट, सॉरी, गुणनफल के लिए होता है सी बट्टे ए। ठीक है, तो यहाँ पे सी का मान देखो कितना है 10, और ए का मान कितना है 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10/1, यानी 10 इसका आंसर हो जाएगा। कितना इजी था, देखो 1 नंबर का जो आपका क्वेश्चन, और इसमें कुछ करना होता नहीं है। अगला थर्ड नंबर है आपका। यहाँ पे बोला है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट में 3x प्लस 3 के शून्यंक होंगे। तो यहाँ पे आपको शून्यंक बताना है, यहाँ पे पूरा आपको सॉल्यूशन दे रखा है, यहीं पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ हमने द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है बच्चों, सिंपल सा, कि पहले वाले की लास्ट वाले के साथ गुणा करानी है। क्या कराना है, पहले वाले की लास्ट वाले के साथ गुणा करानी है। तो यहाँ पे हम संख्या देखते कितनी है, एक है, तो जब हम एक की गुणा 3 से कराएंगे तो आपका कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, यानी गुणा कराने पर कितना है आपका 3। फिर यहाँ पे आप चिन्ह देख लेते हैं कैसा है, प्लस का है, तो प्लस करके आपके पास जो बीच में रहेगा वो आना चाहिए, यानी 2√3 आना चाहिए। ये बच्चों पूरे, इस पूरे क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आप मेन क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं, है ना। तो क्योंकि अगर मैं पूरा हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, कम से कम 2 से ढाई घंटे की वीडियो जाएगी। तो कोई भी बच्चा 2 से ढाई घंटा कंप्लीट नहीं देख पाता, तो इसलिए मैं हर क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। हर क्वेश्चन के चैप्टर थर्ड का आपके पास बुक होगी, वहां से आप देख लीजिए कि किस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है। और ये जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो आपको एक्सरसाइज 2.3 में देखने को मिलेगा। तो वहां से आप इस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको यहाँ दे रखा है कितना, सेकंड नंबर। ठीक है, यानी सेकंड नंबर कौन सा, √3 इसका हो जाएगा सही आंसर। अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अगर फिर भी आपको उस वीडियो से भी समझ में नहीं आता तो आप क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट डाल देना कि सर हमको समझ नहीं आया, तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा, जो भी आप ये चैप्टर देख रहे हैं। ठीक है, बाकी कोशिश करूंगा कि मैं इसी वीडियो में आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप। यदि x माइनस ए द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए का शून्यंक है तब a का मान क्या होगा। अब सिंपल सा देखो, बोला है x माइनस ए, वैसे x माइनस ए इक्वल टू हमेशा हम ले लेते हैं, सॉरी, x माइनस ए की जगह क्या है, एक है, तो इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, x माइनस क्या है, एक, इक्वल टू में रहेगा आपका हमेशा 0, तो x देखो माइनस का जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का एक। ठीक है, वो बोला है a का मान निकालना है, सिंपल सा इस समीकरण में क्या करना है, आपने x का मान एक रख देना है, जहां जहां आपको एक दिख रहा है, x दिख रहा है। तो एक का स्क्वायर देखो हो जाएगा एक, माइनस का 2a हो जाएगा, प्लस का a हो जाएगा। माइनस के 2a में से जब प्लस का a जाएगा बचेगा क्या, 1 माइनस a बचेगा। माइनस का जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का a हो जाएगा। a का मान कितना आ गया बच्चों, एक, तो एक हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यों की संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसका आप आंसर जब देखेंगे वो सेकंड नंबर, यह देख करके दिया गया ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी जगह काटता है। ठीक है, सिंपल सा है कि शून्यंकों की संख्या हम कैसे निकाल लेते हैं। मान लो इसका अगर मैं समझाना चाहूँ तो इस तरह से आपकी एक लाइन ड्रॉ है। ठीक है, ये आपका होता है एक्स, ये आपका होता है एक्स डैश, ऊपर वाई और नीचे वाई डैश, इधर सारे प्लस संख्या होती हैं। ठीक है, एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, इधर एक्स माइनस वाई प्लस, इधर दोनों माइनस, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई माइनस रहता है।
बोला है यह देख करके दिया गया ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी जगह काटता है। तो मान लो कोई ग्राफ इस तरह से चल रहा है, तो शून्यंकों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल काउंट कर लो। देखो एक जगह ये कट किया, दो जगह, तीन जगह और चार जगह, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि शून्यंकों की संख्या कितनी है, चार। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आएगा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे बोला है शून्यंक। अब यहाँ पे सिंपल, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या कहा कि ये देख लेना है कि जो दिया गया ग्राफ है उसमें एक्स अक्ष को कितनी बार काटा गया है। देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ठीक है, ये अगर आप यहाँ से देखना स्टार्ट करते हो तो ये खाली क्या हुआ, टच करके निकल गया है, यानी एक ही बार क्या किया है, टच किया है। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर है शून्यंकों की संख्या एक है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। क्लियर है। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या पूछा है, द्विघात बहुपद 2x² माइनस 6x प्लस 4 के शून्यंकों का योगफल व गुणनफल ज्ञात करना है। सिर्फ योगफल और गुणनफल निकालना है। बहुत इजी है। यहाँ पे जैसा समीकरण दे रखे हैं ये आपको दे रखा है। तो मैंने बोला था इसकी तुलना आप किससे कर लेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से कर लो। सिंपल सा क्या है, जिसको हम बोलते हैं मानक रूप। यहाँ पे आप लिख लो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे हम तुलना कर लेते हैं हमेशा किसके, द्विघात समीकरण की। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, a बराबर कितना बचा यहाँ पे देखो, दो। यहाँ पे देखो a बचा, यहाँ पे कितना बचा, दो। तो यहाँ पे इस x से x खत्म, b बराबर कितना बचा देखो, -6। b बराबर आ गया -6 और c बराबर कितना दे रखा है यहाँ पे, 4। ठीक है, तो c बराबर आ गया कितना, 4। सिंपल, हमने शून्यंकों का योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला देखा था, माइनस का b बट्टे a। क्या था, माइनस का b बट्टे a। तो ये माइनस और b का देखो माइनस का 6, तो माइनस a के फॉर्मूले का माइनस, और ये जो 6 का मान, 6 के सामने माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6। बट्टे बट्टे में क्या है, ए का मान कितना है, 2। तो 6 बट्टे 2 जब सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पे देखो आपका क्या आ गया, योगफल 3 आ गया। और इस टाइप के भी और भी क्वेश्चन होंगे, तो सिर्फ आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में सिर्फ आपको दिखा दूंगा और आंसर देख लेंगे। गुणनफल के लिए निकाला था गुणनफल के लिए हमारा क्या था, सी बट्टे ए। और अभी हमने सी का मान निकाला कितना, 4। ठीक है, यहाँ से देखो सी का मान आ गया था 4, ए का मान कितना, 2। तो 4 बट्टे 2 सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2। यानी गुणनफल कितना आ जाएगा बच्चों आपका। क्लियर है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर यहाँ पे आ चुका है चित्र में बहुपद y बराबर एफ एक्स दे रखा है। क्या दे रखा है, y बराबर एफ एक्स का आलेख दिया गया है, उसके शून्यंकों की संख्या बताइए। अब फिर वही हमने देखा था कि ये जो लाइन जाएगी वो एक्स वाली रेखा को, यानी ये जो आपकी एक्स होती है, ये एक्स वाली रेखा को कितनी जगह प्रतिच्छेद करती है, यानी कितनी जगह उसको कट करके जा रही है। तो हम काउंट कर लेते हैं, देखो 1 2 3। तो सिंपल सा देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। यानी हम बोल सकते हैं कि 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बोला है x² - 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार ये पूछा जा चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। बोला है x² - 3 के शून्यंक ज्ञात कीजिए। सिंपल आपने क्या करना है, देखो x² - 3 लिख लिया, इक्वल टू ले लो 0। यहाँ पे देखो स्क्वायर सेम रहेगा, माइनस का 3 है, जब इधर लाओगे प्लस का 3 हो जाएगा। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा, आपको पता है स्क्वायर हटने में सामने वाली संख्या भी क्या आ जाता है, रूट लग जाता है। और रूट लगते ही आपका क्या आ जाता है, प्लस और माइनस इनके सामने जुड़ जाएगा। तो आप कह सकते हैं x बराबर एक आएगा -√3 और एक आ जाएगा +√3। तो ये दो शून्यंक हो गए किसके, x के। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो ये भी क्वेश्चन सेम है आपका, x² - 16 के शून्यंक निकालने हैं। x² - 16 इक्वल टू आप ले लो 0। तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 16। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, क्या लग जाएगा बच्चों आपका, रूट लग जाएगा। ठीक है, और रूट किसका, 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो आप बोल सकते हैं किसका, 4 का। ठीक है, और रूट लगते हैं मैंने क्या कहा, प्लस माइनस आएगा, तो यानी प्लस माइनस आ जाएगा आपका 4। एक बार प्लस में 4 और एक बार माइनस। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ईजी है और आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद ax² - 8x - 4 के शून्यंकों का योग 4 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन आप जो पहले भी कर चुके हैं, तो सिंपल आप क्या कर लो, शून्यंकों का योगफल निकालने के लिए आपका फॉर्मूला था माइनस का b बट्टे a। और अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको ये समझा चुका हूँ कि b और a का मान कैसे निकालना है। तो b का मान देखो कितना है, -8। ठीक है, a का मान यहाँ पे अब आपको निकालना है, योगफल दे रखा है। देखो क्वेश्चन में बोला शून्यंकों का योग कितना है, 4 है। तो आपको पता है शून्यंकों का योगफल बराबर होता है माइनस का b बट्टे a। फॉर्मूला ये आपने लिख लिया। योगफल की जगह आपने कितना रख दिया है, ये 4 रख दिया। ठीक है, क्लियर है। योगफल की जगह कितना रख दिया आपने, 4 रख दिया। इक्वल टू में आपका फॉर्मूला गया माइनस का b बटे, b का मान आपका कितना है, -8। -8 बटे a इधर जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। जब आप a इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा -8 बटे में कितना आ जाएगा, 4। और एक माइनस जो है वो आपका ऑलरेडी फॉर्मूले में रहता है, और एक आपका जो मान है वो -8 दिया हो।
तो ये माइनस बन जाएगा प्लस, 4 दूनी कितना आ गया आपका 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स के शून्यंकों का गुणनफल 6 है, तो यहाँ पे योगफल दे रखा है 6, तो योगफल 4 दे रखा था, गुणनफल दे रखा है कितना 6। फॉर्मूला आपका हो जाएगा सी बट्टे, वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करा लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। मैं आंसर आपको दिखा देता हूँ ऊपर, यहाँ पे अब आप इसका आंसर देख पा रहे होंगे। देखो ठीक है, सी बट्टे लिखा बराबर में आपका 6 आ जाएगा। देखो जब आप तुलना करोगे तो आपका माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा करके आ जाएगा कितना आपका माइनस का 1। तो बच्चों हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, उस जो आपका क्वेश्चन आ रहा है एक टाइप का समझाता रहा हूँ, बाकी संख्या आपकी चेंज होगी, एग्जाम में भी चेंज होगी। मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ सेम टू सेम क्वेश्चन छप के आएगा। माइनस एक की जगह -2,2 हो सकता है ना। तो इतना सा थोड़ी सी मेहनत आपने जरूर कर लेनी है। इसमें बोला है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः ये संख्याएं दे रखी है। बहुपद ज्ञात करना है, यानी अब आपको एक द्विघात समीकरण बनाना है। अब आपको क्या दे रखा है, योगफल और गुणनफल। जो आपको पहली संख्या मिलेगी वो आपकी योगफल, जो दूसरी होगी वो आपका गुणनफल हो जाएगी। तो योगफल मान लिया हमने, हमारे पास दो चर पद है, ठीक है, ए और बी, जिसका शून्यंकों का योगफल 1 हो जाएगा, और अगर हम इन्हीं का गुणा कराएं तो ए गुणा बी बराबर हो जाएगा कितना 1। अब ये वाला जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं इस जगह पर, बस इसको याद कर लो। अगर चाहिए 1 नंबर में क्वेश्चन है चाहे 2 नंबर में है, सिर्फ आप इस फॉर्मूले को याद कर लो। अगर आपको शून्यंकों का योगफल और गुणनफल इस तरह से दिया हुआ होगा, जहां आपको a प्लस ये आप अल्फा, इसको देखो हम अल्फा बोलते हैं बीटा बोलते हैं, तो आप सिंपल इसको आप a और b समझो, क्योंकि अल्फा बीटा आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। ठीक है, तो इस अल्फा को आपने a प्लस बी लिखना है, तो a प्लस बी मैंने बोला ना अभी पहला मान किसका है, a प्लस बी का है, तो कितना -1। इस a प्लस बी की जगह आपने क्या रख दिया, -1 रख दिया। फिर दूसरा ये हो गया आपका a गुणा बी, a गुणा बी का मान कितना है 1, तो सिंपल इस a गुणा बी की जगह आपने कितना रख दिया 1 रख दिया। देखो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कुछ करना नहीं है। a गुणा बी की जगह देखो 1 आ गया, और a प्लस बी की जगह -1 आ गया। जब ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलेंगे प्लस बना देंगे, और x गुणा जब आप अंदर कराओगे, यहाँ आप देख रहे हो, x गुणा जब आप अंदर कराओगे, देखो x यहाँ पर है, इस x गुणा जब 1 से कराओगे तो कितना आ जाएगा 1, और ये माइनस का बन चुका है प्लस बन चुका है। सिंपल आपका एक्स स्क्वायर आ गया प्लस एक्स आ गया प्लस 1 आ गया। देखो सिंपल मैंने क्या कहा है, सिर्फ आपको ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं इसको आपने याद करना। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए, और इसमें करने जैसा कुछ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे अब आपको देखो वहां -1,1 दे रखा था, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, योगफल 0 गुणनफल √5। देखो आप वो फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया, मान लो ये फॉर्मूला आपको याद हो गया, तो पहला आपका योगफल यानी a प्लस बी का मान कितना है 0 है, इस a प्लस बी की जगह पे क्या रख दिया आपने 0, और बाहर क्या है x गुणा 0 से कराओगे वो हो जाएगा 0। ठीक है, यानी ये वाला जो टर्म है वो खत्म हो जाएगा। फिर आपका जो a गुणा बी है, यानी a गुणा बी का मान कितना है √5, जो a गुणा बी है उसका मान आपने कितना रख दिया √5, तो आ गया आपका ये एक्स स्क्वायर ऐसे आ गया नीचे, और ये √5 आ गया नीचे, एक्स स्क्वायर √5 हो गया इसका। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे देखो जो भी क्वेश्चन मैं ऊपर डिस्कस कर रहा था कि द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर क्या है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे दिया गया है, तो ग्राफ से शून्यंकों की संख्या। अब यहाँ पे देखो x अक्ष के लिए पूछा है, तो ये देखो कहीं पर भी ये वाली जो लाइन है x वाली लाइन को काट नहीं रहे। अगर ये वाली लाइन इस तरह से होती तो आप शून्यंकों की संख्या 1 लिख देते। ठीक है, बट ये कहीं पर टच नहीं कर रही, तो आप सिंपल लिख सकते हैं शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, समझ में आएगा। अगर ये लाइन आपकी इस तरह से जा रही होती, ठीक है, तब ये जहां जहां कट हो रही है वहां आप बोलते क्या है, शून्यंकों की संख्या काउंट कर लेते हैं। बट ये लाइन क्या कर रही है, वाई वाली लाइन को कट कर रही है, तो इसके शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 0। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ कोई शून्यंक नहीं होगा, तो ये लिखा है यहाँ कोई शून्यंक नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें भी सेम वही चीज है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो शून्यंकों की संख्या, इस x वाली लाइन को देख लो। ठीक है, x वाली लाइन में अगर हम देखेंगे तो ये सिर्फ एक जगह पर आपका ये कट हो रहा है ना, तो इसके शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 1। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। फिर यहाँ पे देखो कितनी हो जाएगी, एक जगह आपको ये कट मिलेगा, एक जगह आपको ये कट, यानी यहाँ पे शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 2। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, नहीं 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर यहाँ पे आपका ग्राफ दिया है, इस ग्राफ को ऊपर दिया गया है, तो इस सीधा हम ग्राफ पे चलते हैं, वहीं से हमको इसका आंसर मिल जाएगा। ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जल्दी से बताओ मेरे को कि इसका आंसर, आप बच्चों कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इस ग्राफ का आंसर क्या होगा। देखो ठीक है, ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत मुझे नहीं है इसमें बात।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2-2 नंबर के आ सकते हैं आपके एग्जाम में। यहाँ पे बोला आप सत्यता की जांच भी करनी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि क्वेश्चन आएगा कि एक तो शून्यंक निकालो और एक बोलेगा सत्यता की जांच कर लीजिए। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे सिंपल आप देख रहे हैं 6x² माइनस 3 माइनस 7x, इस माइनस 7x को आप क्या कर लेंगे, आगे कर लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे 6x² माइनस 7x और ये जो माइनस का 3 था इसको पीछे ले गए, माइनस का 3। अब ये एक क्वेश्चन मैं जो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ पूरा। ठीक है, एक पूरा क्वेश्चन यही वाला एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, पूरी यहाँ पे सत्यता की जांच भी करके दिखाता हूँ, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा तो उसका लिंक, वीडियोस का लिंक जो है जहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ बेसिक से लेकर के कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, वहां पर भी आप जाकर के देख सकते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं 6x² माइनस 3 माइनस 7। ठीक है, इसको कर लेता हूँ फुल स्क्रीन में। क्वेश्चन है आपका 6x² माइनस 3 माइनस 7। ये आपका क्वेश्चन है जो कि आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा सा चेंज कर, पहले तो मैंने क्या कहा, देखो स्क्वायर के बाद सीधा आपका क्या आएगा, एक्स आएगा। तो इसको जरा हम सेट सेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएंगे तो सिंपल आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या गुणा में रहेगी उसको उठा करके ले जाना लास्ट वाले। तो इन दोनों की पहले और आखिरी वाले की जब आप गुणा कराएंगे तो देखो कितना आएगा, 6×3 = 18। गुणा कराने पर कितना आया बच्चों आपका, 18, यानी गुणा करने पर 18। फिर उसके बाद आपने क्या देखना है, चिन्ह देख लेना है। चिन्ह कौन सा देखना है, अंतिम ये जो आपका 3 के आगे यहाँ पे जो भी संख्या रहेगी इस जगह पर, इसके सामने चिन्ह कौन सा है, प्लस या माइनस। जैसे यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो हमने क्या लिख लिया, ये माइनस लिख। तो माइनस देख यानी माइनस करने पे फिर इस जगह पे जो आपकी संख्या रहेगी, पहला काम किया कि हमने पहले और लास्ट वाले की गुणा करा दी, आ गया। फिर हमने चिन्ह देख लिया कि अंतिम से पहले चिन्ह कौन सा है, तो हमने देखा माइनस। ठीक है, और उसके बाद वो माइनस चिन्ह लिख लिया हमने एक साइड में। फिर ये देखना है बीच में हमारे पास संख्या कितनी है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में संख्या कितनी है, 7। बस इतना आपने उठा लेना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं करना है। यानी हमें क्या करना है, गुणा करने पे 18 और घटाने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। आई होप बच्चों इतना आपका क्लियर हो गया होगा। गुणा करने पर 18 और घटाने पे 7, और कैसे आया ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको बोर्ड को जरा मैं क्लियर कर लेता हूँ। यानी गुणा करने पे कितना, 18 और घटाने पे 7 आना चाहिए। अब आपको दो ऐसी संख्या देखनी है कि जिनका हम आपस में गुणा कराएं, तो गुणा कराने पर 18 और घटाने पे 7। तो सिंपल सा है, देखो 9 माइनस 2, अगर 9 में से 2 घटाओगे आएगा कितना, 7। ये वाला भी सही है। और अगर इन्हीं संख्या का हम गुणा करा दें, 9 दूनी 18, दोनों जो हमारी शर्त थी वो पूरा कर रहा है कौन, 9 - 2। ठीक है, तो इस 7 की जगह अगर हम 9 - 2 लिखेंगे, देखो घटाने पे 7 ही आएगा, और 9 में से 2 अगर गुणा कराएंगे तो 18 आ जाएगा। सिंपल क्या करना है, 6x² लिखा, यहाँ कोई चेंज नहीं होना है। इस 7 की जगह क्या आ जाएगा, 9 - 2, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा x माइनस का 3 बराबर 0। क्लियर है। अब इस x की गुणा अंदर करा देनी है, तो ये आ जाएगा 6x² माइनस, जब आप इस x के अंदर गुणा कराओगे तो हो जाएगा 9x माइनस का 2x ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियर है इतना। अब इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो यहाँ पे देखो आ जाएगा 6x² माइनस, अब देखो ये माइनस और ये अंदर प्लस 9x, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे, क्या आ जाएगा 2x, लास्ट में आपका -3 वैसे का वैसे। क्लियर है। अब क्या करना है, हमें कॉमन लेना है। अब यहाँ पे आपके पास 4 पद मिल गए, चारों में से हमें क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। तो दो दो के जोड़े बना दिए, 6x² माइनस 9x का एक जोड़ा बन गया और 2x - 3 का एक जोड़ा बन गया। अब दोनों में कॉमन क्या देखना है, यहाँ पे देखो x² यहाँ पे भी है और एक x यहाँ पे, एक तो हमें x कॉमन मिल रहा है। फिर देखेंगे 6 और 9 में किसका पहाड़ा जाता है, 3 का पहाड़ा जाता है, तो हम यहाँ पे सिंपल क्या लिख लेंगे, 3। अंदर देखो जब हम 3x से 6x² में भाग देंगे, तो यहाँ पे देखो अलग से मैं यहाँ दिखा देता हूँ, 6x² में अगर हम 3x का भाग दें तो एक x से आपका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 3 दूनी बचेगा कितना, 6। यहाँ पे कितना बचा आपके पास, 2x बचा। यहाँ पे आप अंदर बचे, आपके पास इसका बचा 2x माइनस, फिर यहाँ देखो 3 का भाग 9 से दोगे तो 9 से 9 में दोगे तो कितना बचेगा, 3 3 9, 3 बार जाएगा, इस x से ये x कट हो जाएगा, तो आपके पास कितना बचा अंदर, 2x - 3। फिर आगे आपने लिखा प्लस, अब इन दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको, कुछ नहीं दिख रहा है, तो सिंपल आप क्या ले लेंगे, 1, और अंदर आपके पास सेम वैसे का वैसे ही जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये दोनों क्या आना चाहिए, हमेशा सेम आने चाहिए। देखो यहाँ पे भी 2x - 3 है, यहाँ पे भी 2x - 3। अगला स्टेप क्या बच्चों आपने, कि अब यहाँ पे क्या आपको कॉमन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो 2x - 3 यहाँ पे भी है, 2x - 3 यहाँ पर भी, तो यहाँ पे सिंपल हमने क्या लिख लेना है, 2x - 3 कॉमन निकाल लेते हैं, 2x - 3 कॉमन निकल गया।
जब ये वाला पूरा यहाँ से और ये आपका कॉमन निकल के आपके पास बचा यहाँ पे 3x बचा, और यहाँ पे बचा आपके पास +1 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे इन दोनों को हम क्या ले लेते हैं, अलग अलग ले लेते हैं, x के इक्वल में, सॉरी 0 के इक्वल में ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा 2x -3 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप x का मान निकालेंगे, देखो माइनस का 3 इधर आके आ जाएगा बराबर की तरफ प्लस का 3, और ये 2 गुणा में तो आ जाएगा किसमें, बटे में। एक जो शून्यंक निकल के आ गया आपका x बराबर 3/2। ऐसे इधर देख लेते हैं 3x, और इधर आपका +1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, प्लस का 1 इधर आएगा माइनस का 1, और यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, -1/3। ठीक है, दो शून्यंक निकल गए आपके। अब ये तो शून्यंक निकले, अब इनकी क्या करनी है, जांच भी करनी है। जांच करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो पहले हम ऊपर जो हमारा समीकरण था उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि वही हमारा मदद करने वाला है तो सॉल्व करने में। ठीक है, 6x² -3 और -7x हम यहाँ पे एक साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, और ये इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। इरेजर भी थोड़ा सा बड़ा वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम कर देते हैं यहाँ से थोड़ा, ठीक है, ताकि सत्यता की जांच भी हम यहीं पे कर लें। और यहाँ पे हमारे पास देखो, इसको हमने सही रूप में जो लिखा था वो था हमारा 6x² -7x -3 = 0। तो यहीं पे हम क्या लिख लेते हैं, मानक रूप ax² माइनस का bx और माइनस का, सॉरी ax² + bx + c, ये आपका मानक रूप। यहाँ पे देखो x² से x² खत्म हमें होता हुआ दिख रहा है, ऐसा होता नहीं है, बट हम यहाँ पे देख रहे हैं, समझने के लिए कर रहे हैं। तो देखो a बराबर कितना बचा यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे इस x ये x खत्म कर दे तो b बराबर देखोगे कितना बचेगा, माइनस का c बराबर कितना देखो 3। ठीक है, पहले हम जो नीचे हमारे शून्यंक निकले हैं इनका हम योगफल और गुणनफल कर लेते हैं वहीं पे, है ना। तो अगर हम इनका योगफल और गुणनफल करेंगे, पहले इन दोनों शून्यंकों का कर लेते हैं, फिर जांच करेंगे कि जो इसका योगफल और गुणनफल आ रहा है, जांच करने पर उतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। अपन लिख लेते हैं योगफल। सिंपल आप इसको पूरा लिखेंगे, शून्यंकों का योगफल। शून्यंक आपके कौन कौन से हैं, एक तो है आपका 3/2, 3/2, और यहाँ पे योग करना है तो उसके लिए प्लस लगा दिया, और ये माइनस जब आ जाएगा तो ये प्लस माइनस का बन जाएगा बच्चों, माइनस 3/2 माइनस का 1/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका हर बराबर करेंगे, कितना आ जाएगा 6। दो का भाग, इस 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 ये जो ऊपर आपका 3 दिख रहा है, 3 से कराएंगे तो कितना जाएगा 9। फिर आपका -3 का भाग फिर आप 6 में कराएंगे, 2 बार जाएगा, 2 की गुणा इस 1 में करा देनी है तो ये आ जाएगा 9 - 2 बराबर कितना 7। यानी योगफल कितना आ जाएगा आपका 7/। क्लियर है। उसके बाद निकालते हैं क्या, गुणनफल। इधर साइड में इनका गुणनफल निकाल लेते हैं। ये बच्चों एक क्वेश्चन में आपको पूरा अच्छे से समझा दे रहा हूँ, ताकि फिर इसके बाद जो आपको क्वेश्चन दिखेंगे वो उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। गुणनफल करना है तो आपका 3/2 गुणनफल का मतलब क्या, गुणा माइनस का 1/3। 3 की गुणा -1 में कराओगे माइनस का 3 आ जाएगा। फिर यहाँ देखो 3 का गुणा 2 में कराओगे कितना आ जाएगा, माइनस का, सॉरी प्लस का 6 आएगा। ठीक है, माइनस यहाँ नहीं रहेगा, 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी माइनस का 1/2। और जब हम जांच करेंगे तो वहां पे भी आपका 7/6 और माइनस का 1/2 आना चाहिए। देख लेते हैं बच्चों कि हमारा आता है या नहीं आता है। ठीक है, और फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो जांच करने के लिए जो फॉर्मूला होता है योगफल के लिए, ठीक है, योगफल के लिए फॉर्मूला होता है आपका माइनस का b/a। और ए बी सी का मान जो आपका निकला है वो इस समीकरण से निकला है। ठीक है, और आपने देखा कि किससे तुलना करने पर हमने निकाला है। क्लियर है। तो माइनस का b/a, तो b का मान देखो आपके पास कितना है, -7। ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस का 7 बन जाएगा। बट्टे में क्या आ जाएगा, ए का मान कितना है आपका 6। तो योगफल कितना आ गया, 7/6। और यहीं पे अगर हम गुणनफल की बात करें, गुणनफल भी देख लेते हैं। गुणनफल के लिए फॉर्मूला होता है आपका c/a। आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, c का मान देखो कितना है यहाँ पे 3, तो आ जाएगा 3, और a का मान कितना है आपके पास 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 3/6, यानी कितना 1/2। अब एक बार देख लेते हैं कि वहां पे और यहाँ पे दोनों का मान एक जैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज बच्चों जो हो रही है वो गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है कि यहाँ पे देखो माइनस का 1/2 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, सी 1/2 प्लस का आ रहा है। तो कहाँ गड़बड़ हो रही है, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर जो सी का मान है वो कैसा है, -3 है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है नीचे, +3। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, और एक से भी हमारे पास क्या जाएगा
माइनस आ जाएगा पर इस जगह पर, ठीक है, माइनस का 3 है हमारे पास, दिया जाएगा माइनस का 1/2। देखो यहाँ पे गुणनफल वहां पर भी 1/2 आ रहा है माइनस का, और यहाँ पे भी योगफल कितना आ रहा है 7/6। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सत्यता की जांच सही है, ठीक है, बस ये आपने लिख देना है। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर का हो चुका है बच्चों कंप्लीट। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगर फिर भी कहीं डाउट रह गया है तो मैं आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले भी, तो आप वहां से जाकर के इसको देख सकते हैं। अब चलते हैं आगे जो क्वेश्चन हमारे बचे हुए, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं आंसर आपका बच्चों को सेम टू सेम आया है नहीं आया। देखो योगफल आपका कितना है यहाँ पे 7/6, और गुणनफल देखो आपका कितना रखा है माइनस का 1/। आई होप बच्चों इसको आपने समझ लिया होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। और ज्यादातर क्वेश्चन आपको उसी टाइप के मिलने वाले, देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो आप, इसलिए मैंने उसको उस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको आने वाले क्वेश्चंस पर ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहुपद पी एक्स, बहुपद पी एक्स बराबर 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यंक ज्ञात कीजिए, शून्यंक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सेम टू सेम पूरी प्रोसेस वही है जो बच्चों मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी, तो आप इसको खुद से करने की कोशिश करिएगा। कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन हमें मिलता है तो हम उसको समझ लेंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं बच्चों, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसको मैं इस वीडियो का जो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, अभी एक बार मैं टाइमिंग चेक कर लेता हूँ कि बच्चों कितने टाइम हो चुके हैं इस वीडियो में, तो उसके बाद फिर हम इसको समझ लेंगे, ठीक है। कि एक क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज्यादा लंबी हो, ठीक है। 30-35 मिनट तक हम इसको रखने वाले हैं, ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं, तो इनको भी हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं, है ना। तो एक बार मैं जरा टाइमिंग चेक कर लेता हूँ वीडियो की, कितना टाइम की वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है। तो यहाँ पे 31 मिनट हो चुके हैं, तो कोशिश करता हूँ कि आपके 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर ये खत्म हो जाए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को मैं यहीं पर आपको, ये जो क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप क्या करेंगे, सिंपल उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां पर ये आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो वहां से आप जाकर के इस पूरे सॉल्यूशन को देख सकते हैं। और बाकी ये जो क्वेश्चन है शायद 2.3 एक्सरसाइज के हैं, ठीक है। 2.3 में ये आपके भाग देने वाले क्वेश्चन है, तो आप वहां से जाकर के इसको पूरा देख सकते हैं। लिंक में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अलग से डाल दूंगा एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो में ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। और बाकी अगर फिर भी समझ में आएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार बस प्लीज लिख दीजिएगा कि सर सॉल्यूशन आप इसका समझा दीजिए एक्सरसाइज 2.3 का, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। बस आप यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है, यहाँ से ये क्वेश्चन आप उठा लो, ठीक है। नहीं तो मैं एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी जल्दी। क्वेश्चन आप यहाँ से हम नोट कर लेते हैं, x³ माइनस 3x², ठीक है। क्योंकि फिर बच्चे बोलेंगे कि सर हम उधर कहाँ ढूंढते रहेंगे, तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी नोट कर लेता हूँ। एक बार क्वेश्चन जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। x³ माइनस 3x², फिर उसके बाद क्या था देख लेते हैं, x³ माइनस 3x² प्लस 5x-3, प्लस 5x-3, x-3, और इसमें भाग देना मैं किससे, x माइनस, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि x-1 देखा, क्योंकि यहाँ पे लिखा क्या है, x³ माइनस 3x² प्लस 5x-3 को x-1 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको अब यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहला काम क्या होता है, जो यहाँ पे x है इसको इस पहले वाले के बराबर करना होता है। अब हमको पता है कि अगर मैं x में x² से गुणा कराऊं तो ये आपका क्या बन जाएगा, x³ बन जाएगा। तो ये पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आपने क्या लिखना है, x² लिखना है। तो x और x² के गुणा कराने पर क्या बन जाएगा आपका, x³ बन जाएगा, क्लियर है। फिर उसके बाद जो ये x² है इसकी गुणा आपने इस -1 से करानी है। जब आप x² की गुणा -1 से कराओगे, देखो x² गुणा -1 कराएंगे तो सिंपल आपका क्या आएगा, माइनस का x² आएगा। तो x² वाला पद आपको दूसरे नंबर पर दिख रहा है, तो यहाँ पे सिंपल आपने क्या लिख देना, माइनस का x²। अब आपके पास यहाँ पे कोई पद नहीं है और ना इधर कुछ गुणा करने के लिए, सिंपल आपने एक लाइन खींचनी है, ठीक है। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, इस लाइन को थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ यहाँ से। क्या क्या बोला मैंने आपको, एक सीधी सी लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा टेढ़ा रखा हुआ है नीचे जो आपका बोर्ड मैं लिख रहा हूँ, जैसे लाइन थोड़ी आपकी टेढ़ी। तो अब यहाँ पे क्या करना है, चिन्ह बदल देने, पहला काम इतना करने के बाद उसके बाद आपने अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देना है, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर देना है, ठीक है। तो ये x³ प्लस का, ये माइनस का कट हो गया। फिर माइनस का 3x², नीचे आपके पास क्या बचा, प्लस का x²। अब 3 में से आपका एक x² जाएगा तो बचेगा आपके पास क्या, माइनस का 2x² शेष बचेगा,
बाकी जो आपके पास है उसको आप वैसे का वैसे नोट। क्लियर है। फिर यहाँ पे देखो आपको एक माइनस दिख रहा है, अगर यहाँ पे माइनस आता है तो अगले जब यहाँ देखो लिखोगे तो सिंपल माइनस लिख दोगे। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है एक्स। अब आप अगर एक्स में एक्स की गुणा कराते हैं, इसकी एक्स में गुणा कराते हैं तो आपका क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक क्या लिख देना है, एक एक्स लिख देना है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, बट उसके साथ आपको क्या दिख रहा है, दो भी दिख रहा है, तो आपने एक्स के साथ क्या करना है, दो लिख देना। हमें देखो करना क्या होता है, यहाँ पे जो पद दिखेगा ठीक है उसको इसके इक्वल करना है, जो यहाँ पे पहला पद रहेगा उसको इक्वल करना है। ठीक है, इससे यहाँ पे देखो एक्स को हमें माइनस टू एक्स स्क्वायर से इक्वल करना है, तो हमने क्या करना है, एक्स की गुणा माइनस दो एक्स स्क्वायर। जब हम गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का टू एक्स स्क्वायर। क्लियर है। फिर अब इस माइनस एक की गुणा इस माइनस टू एक्स में कराओगे तो देखो माइनस एक की गुणा माइनस टू एक्स में कराओगे तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस, और एक की गुणा दो में कराओगे तो आ जाएगा आपका प्लस का टू एक्स। ठीक है, तो अब चिन्ह बदलना है, देखो ये माइनस का नीचे वाला तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस का तो ये माइनस, एक माइनस एक प्लस कट हो जाएगा। प्लस के पांच में से प्लस के पांच में से माइनस का दो जाएगा तो आपका हो जाएगा प्लस का थ्री एक्स और नीचे माइनस का तीन। ठीक हो गया, तो उसके बाद देखो यहाँ पे आपके पास क्या है एक्स और यहाँ पे आपके पास थ्री एक्स है, तो अब आप और प्लस का थ्री एक्स है तो यहाँ पे आपने प्लस लिखा और यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका थ्री एक्स, फिर माइनस एक की गुणा प्लस के तीन से कराओगे तो देखो माइनस ये माइनस और ये प्लस मिलकर क्या बनाएंगे, माइनस, और एक की गुणा तीन से कराओगे तो आ जाएगा तीन। फिर चिन्ह बदलने, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो देखो एक प्लस का तीन एक माइनस का तीन, माइनस का तीन एक प्लस का तीन, इसको कितना आ गया, जीरो आ गया। इतना ही इस क्वेश्चन में करना था, तो देख लेते हैं आंसर आपका यहाँ पे कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस प्लस तीन आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, भागफल तो वो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस का तीन, सेम वही चीज आ रही है। तो आई होप बच्चों ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे, अगर फिर भी समझ में आए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर के और अच्छे से इसको समझना चाहते हो तो समझ लीजिएगा वहां से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी आप जो यहाँ देख रहे हैं ये भी सेम टू सेम है, यहाँ पे भी आपको भागफल और शेषफल निकालना है। ठीक है, तो भागफल देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन है, और शेषफल आपका हमारा देखो लास्ट में जीरो आया था, तो यहाँ पे शेषफल भी आपका क्या आ जाएगा, जीरो आ गया है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो आपको बोल रखा है कि एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स के अन्य सभी शून्यंक ज्ञात कीजिए यदि इसका एक शून्यंक एक है। तो एक शून्यंक दे रखा है तो सिंपल आपने क्या लेना है, एक्स बराबर ले लेना है एक। ठीक है, यानी एक्स का मान दे रखा है एक, शून्यंक देने का मतलब क्या हुआ कि एक्स का मान एक्स बराबर दे रखा है एक। तो अब आपको क्या करना है, भाग निकालने की, देखो पहले आपके पास यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक्स माइनस वन दिया था कि एक्स माइनस एक से भाग दीजिए, बट यहाँ पे आपको कोई भाग नहीं दे रखा, बोला का शून्यंक दिया है। तो जब x बराबर एक दिया तो सिंपल आपने क्या करना है, बराबर का एक है, बराबर के दूसरी साइड लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का जाएगा, तो जाएगा x माइनस एक बराबर में जीरो। अब इस x माइनस एक से इसमें आप भाग दे दो तो बाकी के जो दो शून्यंक बचेंगे वो निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो शेषफल जीरो आ गया, फिर आपके पास यहाँ क्या मिल जाएगा, एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा। अब इस द्विघात समीकरण को भी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन और मैंने एक्सप्लेन कर रहा था इस भाग के अलावा, तो वैसे ही इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, लास्ट में x के आपके दो मान निकल जाएंगे, जब आप कॉमन ले लेंगे तो x के दो मान निकल जाएंगे, वही आपके क्या हो जाएंगे, इसके बाकी दो शून्यंक हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे उसको सेम उसी प्रोसेस से सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे जो x के शून्यंक आ गए कौन कौन से, एक दो और माइनस तीन। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी समझ होंगे। अब चलते हैं लास्ट पेज पर। ठीक है, उसके बाद वीडियो को करते क्लोज, क्योंकि आधे घंटे से ज्यादा की वीडियो आपकी बन चुकी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक द्विघात, लास्ट में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे आ गया, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं इसको एक बार। ठीक है, ये तीन चार पार्ट में आपका, सॉरी यहाँ अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं, तो मैं वही कह रहा था टिक मार्क। बोला एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए इसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। ये क्वेश्चन आप बच्चों पहले देख रखे हैं, योगफल पहली संख्या, गुणनफल दूसरी संख्या, योगफल पहले गुणनफल दूसरी। इसके लिए मैंने आपको क्या बोला था, एक सूत्र याद कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट में ए प्लस बी ब्रैकेट बार एक्स प्लस ए गुना बी। सिंपल ये सूत्र याद कर लो, जहाँ पे ए प्लस बी है वहां पे कितना रख देना, एक बटे चार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस, पहले वाले का आंसर यही देखो कितना शॉर्ट में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक बटे चार एक्स प्लस ए गुना बी का मान कितना है यहाँ पे, माइनस का एक, तो ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का एक। ठीक है, तो बस आपने ये सूत्र याद करना है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सूत्र अगर आपको याद हो जाता है तो ये जो तीनों है वो आप आराम से कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको आंसर दिखाया देख लेते हैं वही आंसर है या नहीं है। तो यहाँ पे दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का एक बटे चार गुणा में एक्स है माइनस का एक। अगर आप इसको और सॉल्व करोगे तो ये चार कहाँ चलेगा, इधर गुणा में फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इधर गुणा में आ जाएगा माइनस के एक के साथ, क्या हो जाएगा, माइनस का चार, पूरे के बट्टे में क्या बचेगा, चार, और पूरे के बट्टे में जब चार आ जाएगा और बराबर में क्या है, जीरो, बट्टे में है, जब आप गुणा में लाओगे तो जीरो के साथ गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर है।
तो ये तीनों पार्ट आप इसके समझ चुके होंगे, जो ये तीनों है, ठीक है। उसके बाद जो आपका एक क्वेश्चन दिख रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है और एक क्वेश्चन जो होगा आपकी बुक में होगा, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 एक वो देख लेना, और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल मत छोड़ना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये जो आप लास्ट वाला देख रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप जरूर अच्छे से देख लेना है। इस सिर्फ इस क्वेश्चन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अलग से दे दूंगा, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3। तो इस पूरे क्वेश्चन को देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ कम से कम ये आधा घंटा ले जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्या करना है, सिंपल आपने भाग देना है, भाग देने के बाद जो आपका यहाँ ऊपर ये आएगा भागफल आएगा, 2x² - 3x+1 है। तो अब जैसे आपने द्विघात समीकरण सॉल्व किया, वैसे द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देख लो आप, ये द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के बाद आपके दो शून्यंक और निकल के आएंगे, वो इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो जो इसी के साथ आपके जो ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं कंप्लीट। के बाद भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो आपने कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट डाल देना है, सर कि ये वाला क्वेश्चन आप एक्सप्लेन कर दीजिए, कोई भी जो इसमें से आपका रहेगा होगा, तो मैं कोशिश करूंगा आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करने की, ठीक है। बाकी जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक तो 2.3 का लास्ट वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसको मैंने कहा है कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको आपने छोड़ना नहीं है। और बाकी पूरे क्वेश्चन जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, इसके जो अलग अलग एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करा रखी है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 2.2 2.3 अलग अलग एक्सरसाइज सॉल्व करा रखी है, तो उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहां से जाकर के अगर आप अलग से पूरी एक्सरसाइज देखना चाहते हैं तो वहां आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत आती है तो आप बस एक कमेंट ही डालना है, तो आपको मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो बच्चे फर्स्ट टाइम को विजिट कर रहे हैं, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम के टाइम पे आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराने वाला हूँ, ठीक है। अगेन आप सभी को बेस्ट विशेष और थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। और कोई डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे।